नौटंकी चुनोगे तो सर्कस ही तो मिलेगा ना। इस वक्त दिल्ली विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद दिल्ली में जबरदस्त नौटंकी चल रही है दोस्तों। याद कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी ने किस कदर शीश महल के मुद्दे पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर प्रहार किया था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं शीश महल में नहीं रहता, मैं तो दूसरों को रहने के लिए घर देता हूं। आज आम आदमी पार्टी ने वो बाजी ही पलट दी। आम आदमी पार्टी ने दो काम किए दोस्तों। सबसे पहले वो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर घुसने का प्रयास करते हैं मीडिया के साथ, यह बतलाने के लिए कि भाजपा जो ये दावा कर रही है कि अरविंद केजरीवाल के घर में सोने के टॉयलेट्स हैं, सोने के नहाने की जगह है और ये तमाम चीजें जो दावा की गई हैं वो कितना सही है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मगर भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंतर्गत आने वाली पुलिस ने उन्हें घुसने नहीं दिया। यानी कि जो पूरा प्रोपेगेंडा जिसकी अगुवाई स्वयं प्रधानमंत्री कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी का नेता, उसे पलट कर रख दिया है आम आदमी पार्टी ने। मैं आपको एक एक करके वो सारे वीडियोस दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, बैरिकेडिंग के सामने कैसे संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज खड़े हुए हैं। इनका मकसद है कि अंदर घुसना है पत्रकारों के साथ और बतलाना है कि अंदर सोने के टॉयलेट्स हैं या नहीं, या सोने के शैंडलियर्स हैं या नहीं। ड्रामा क्या चल रहा है आप खुद देखिए। पुलिस ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। इनफैक्ट इस वीडियो में देखिए, संजय सिंह जो हैं वो अपनी कार के अंदर बैठे हुए हैं और पुलिस उन्हें अंदर घुसने नहीं दे रही है। कोई दिक्कत नहीं है, हम तो कोई भीड़ स्पेस ही नहीं है, बिल्कुल हम तो कोई भीड़ आगे चौराहे पे स्पेस नहीं है एक्चुअल में सर, और खड़े नहीं हो सकते आप चौराहे ना सर, आप देख लो स्पेस नहीं, इसलिए यहाँ कराया सर। आ जाए सर आराम से। प्रधानमंत्री जी का आवाज देखने जाना है तो आवाज यहाँ से नजर आ जाएगा सर। नहीं, नजर थोड़ी आना, हमें अंदर की चीजें देखनी है ना। प्रधानमंत्री जी का घर देखना है, प्रधानमंत्री जी का घर देखना है। पैसा खर्च हुआ है, क्या अंदर सहूलियतें हैं, चलिए स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, जब पुलिस ने घुसने नहीं दिया तो आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि दावे बड़े बड़े किए गए थे मगर कोई भी चीज साबित नहीं हो पा रही। सौरभ भारद्वाज ने किस तरह से संजय सिंह के साथ मिलकर इस मुद्दे पर प्रहार किया, यह देखिए। उल्टा संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर का रुख करने लगे और उनके आरोप क्या हैं दोस्तों। संजय सिंह ने कहा है, अपनी ही जाल में फंसी भाजपा, मोदी के राजमहल को छुपाने के लिए भाजपा ने भेजे भारी पुलिस बल। देश को दिखाओ 2700 करोड़ का घर, 5000 सूट, 6700 जोड़ी जूते, 200 करोड़ की झूमर, 300 करोड़ की कालीन, 10-10 लाख के पेन, 8400 करोड़ का जहाज। अब इसके बाद हुआ क्या दोस्तों कि संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज पत्रकारों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर जाने का प्रयास करते हैं मगर दिल्ली पुलिस उन्हें रोक देती है। ड्रामा क्या बरप रहा था आप खुद देखिए। और स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, आम आदमी पार्टी इस पर उग्र हो गई है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपके स्क्रीन पर, मैंने सुना है राजमहल में एक सिंहासन भी है जिसकी कीमत 150 करोड़ है। यानी कि अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कि उनके घर के अंदर 150 करोड़ का सिंहासन है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ने के लिए क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा ड्रामा कर सकती है? आप में से कई लोग कहेंगे कि भाजपा जिस तरह की राजनीति करती है, जिसमें एजेंसीज का इस्तेमाल होता है, झूठ का इस्तेमाल होता है, हिंदू मुस्लिम राजनीति यानी हमें बांटने काटने की बात की जाती है, उसका जवाब कुछ इसी अंदाज में दिया जा सकता है। राजनीतिक तौर पर यह सही है क्योंकि आम आदमी पार्टी जो कर रही है इसे आप नौटंकी जरूर कह सकते हैं, ड्रामा जरूर कह सकते हैं, मगर इसमें नफरत नहीं है। इसमें भ्रमित करने का काम जरूर हो रहा होगा क्योंकि यकीनन दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने यह वादा किया था कि वो राजनीति को बदलने आए हैं, मगर जैसे जैसे पिछले 11 सालों में अरविंद केजरीवाल राजनीति में घुसते गए वो वही चीज करते गए जिसकी वो आलोचना करते थे और मैं कुछ देर बाद ये साबित करूंगा। बहरहाल मनीष सिसोदिया ने इस पूरे ड्रामा पर कहा है कि भाजपा पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। बड़ी बड़ी बातें किया करते थे मगर अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है।
आप जो मेरे दर्शक हैं, आपको क्या लगता है, ये जो पूरा ड्रामा किया आम आदमी पार्टी ने, क्या इससे भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो गई है? इंतजार कीजिएगा, भाजपा क्या आरोप लगा रही है और कैसे अरविंद केजरीवाल कटघरे में हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मगर मनीष सिसोदिया ने क्या कहा आपकी स्क्रीन पर। गाली गलौज पार्टी के नेता लगातार चिल्ला रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री आवास पर स्विमिंग पूल बनवा दिया है, सोने के टॉयलेट लगवा दिए हैं, मिनी बार बनवा दिए हैं। इनके इस झूठ को उजागर करने जब संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज मीडिया के साथ आगे बढ़े, तो झूठे प्रोपेगेंडा की पोल खुलने के डर से गाली गलौज पार्टी ने दिल्ली पुलिस को आगे कर उनका रास्ता रुकवा दिया। नियत साफ है, अगर मीडिया के सामने यह पोल खुल जाती कि ना तो केजरीवाल ने कोई स्विमिंग पूल बनवाया है, ना कोई सोने के टॉयलेट लगवाए हैं और ना ही कोई मिनी बार बनवाई है, तो इस गाली गलौज पार्टी की गालियां झूठी साबित हो जाती। इसीलिए पुलिस ने रास्ता रुकवाया है। दोस्तों, हो क्या रहा है मैं आपको बता दूं। रमेश बिधोड़ी, इन्होंने, याद कीजिएगा, आतिशी मरलेना के बारे में क्या कहा था, उनके बाप तक पर प्रहार किया था। उसकी झलक देखिए। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी, अब सिंह हो गई। उसके बाद आतिशी सामने आती हैं, उनकी आंखों में इस तरह से आंसू होते हैं। इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। अब क्या हो रहा है कि आम आदमी पार्टी इसे पूरा एक प्रचार बना रही है कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल का काम, आम आदमी पार्टी का काम स्कूलों को लेकर, मुफ्त शिक्षा और बिजली को लेकर, इसके अलावा महिला सम्मान योजना जिसके अंतर्गत 2100 रुपए देने का प्रावधान है, और दूसरी तरफ एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो गाली गलौज करती है। भारतीय जनता पार्टी को एक छोटा सा चैलेंज है। जब आप ये कहते हैं कि सोने के टॉयलेट हैं, स्विमिंग पूल है, मिनी बार है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी का फर्ज नहीं बनता कि वो सबूत पेश करे? क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से एक वीडियो जरूर पेश कर रहा है, मगर ना उसमें सोने के टॉयलेट दिख रहे हैं, ना स्विमिंग पूल दिख रहे हैं, ना उसमें मिनी बार ही दिख रही है। सीधी सी बात दोस्तों, आखिर भारतीय जनता पार्टी यह दिखलाने से क्यों डर रही है? और सबसे बड़ी बात याद कीजिएगा, प्रधानमंत्री ने खुद कहा था मंच पर आके कि मैंने अपने लिए शीश महल नहीं बनवाया, मैं तो आपके लिए घर बना रहा हूं। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री को खुद अब साबित करना पड़ेगा कि जो आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है आपके घर को लेकर, क्या वो सही है या नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूं भाजपा के समर्थक ये कह सकते हैं कि भाई वो प्रधानमंत्री हैं, कोई कुछ भी कह देगा तो प्रधानमंत्री थोड़ा ना अपना घर के दरवाजे खोल देंगे। बात सही है, प्रधानमंत्री नहीं खोल सकते, मगर फिर प्रधानमंत्री को अपना स्तर गिराना भी नहीं चाहिए। अगर प्रधानमंत्री शीश महल को लेकर आरोप लगा रहे हैं तो उन्हें प्रमाण देना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल के घर में सोने के टॉयलेट्स हैं, स्विमिंग पूल है, मिनी बार है। यह आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं बताइए। याद कीजिएगा, स्वयं प्रधानमंत्री ने यह बात अपनी रैली में कही थी। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से दोस्तों एक वीडियो पेश किया है, और इस वीडियो के जरिए कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल कटघरे में हैं। उनके 2012 का एक बयान है जिसमें वो राजनेताओं की आलोचना कर रहे हैं कि आपको 300 एकड़ के बंगले की क्या जरूरत है। केजरीवाल आगे ये भी कहते हैं कि जो मेरे विधायक होंगे वो जहां रह रहे हैं वहीं रहेंगे। भाजपा का ये वीडियो आप खुद देखिए। एक आदमी 300 एकड़ के बंगले, उसको हम कह सकते हैं कि भैया बंगला खाली करो, थोड़ा आम लोगों को भी दे दो जगह। तो इस पार्टी से जो जो नेता जीत के आएंगे, जो जो लोग जीत के आएंगे, वो बड़े बंगले मिलेंगे। जहां रह रहा था वहीं रहेगा, उसको बड़ा बंगला नहीं रहेगा। तो इसमें आपने झलक देखी अरविंद केजरीवाल के बंगले की। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने अरविंद केजरीवाल के बंगले के बारे में, शीश महल के बारे में क्या बयान दिया आपके स्क्रीन पर। पिछले 11 सालों में संजय सिंह, आतिशी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किसी को भी शीश महल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। आम आदमी पार्टी के लोग अपना आपा खो चुके हैं, वो जमानत पर बाहर हैं। हम सभी जानते हैं कि जब तालाबंदी हुई थी, पूरे देश में शीश महल का निर्माण जारी था। इसका निर्माण वही व्यक्ति कर रहा था जिसने एक बार कहा था कि वो किसी भी सरकारी वाहन का उपयोग नहीं करेगा और बंगले में नहीं रहेगा। बड़ा सवाल यह कि जब
प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ये दावा कर रहे हैं तो दिल्ली की जनता को दिखाइए ना कि सोने के टॉयलेट्स कहां हैं, स्विमिंग पूल कहां है, मिनी बार कहां है, ये तो कम से कम दिखा दो। क्योंकि आप जो कर रहे हैं, आप पर तो जांच एजेंसी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। औरतें बड़ी तादाद में प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के घर पहुंच रही हैं, उन्हें पैसे मिल रहे हैं, जांच एजेंसी खामोश है, चुनाव आयोग खामोश है। इससे पता चलता है कि चुनाव किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ा जा रहा है। अब बताइए ना दोस्तों, मैं सही कह रहा हूं या गलत? इसमें दो राय नहीं कि अरविंद केजरीवाल ने अपने घर को सुंदर बनाने के लिए करोड़ों रुपए लगाए और यह कहीं ना कहीं उनकी राजनीति पर सवाल खड़े कर रही है। 2012 का उनका बयान आप सुन चुके हैं कि वो क्या कहा करते थे। अब केजरीवाल पूरी तरह से बदल चुके हैं। एक जमाना हुआ करता था जब वो सवाल ठीक से लिया करते थे, आज भी वो इंटरव्यू दे रहे हैं, मगर कुछ मुद्दों पर कन्नी काट जाते हैं, इसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, अरविंद केजरीवाल बतलाए ना कि आखिर क्या बदल गया 2012 और 2024 के बीच में, जब आपको इस तरह से अपने घर को चमकाना पड़ा। यह सवाल तो किया जाएगा ना। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर गौर कीजिए दोस्तों, जो उन्होंने दिया है आपकी स्क्रीन पर। वो कहते हैं, अगर नोट पर लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर होगी तो उससे देश की तरक्की होगी। गणेश और लक्ष्मी जी की पूरे देश के ऊपर कृपा होगी, इसमें क्या गलत है? आगे वो कहते हैं कि नोट पर लक्ष्मी गणेश की फोटो क्यों नहीं होनी चाहिए, इसमें आपको राजनीति क्यों नजर आ रही है? लक्ष्मी जी और गणेश जी धन वैभव के जो हैं देवता हैं। इसके अलावा जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां पर साधु संतों के साथ अरविंद केजरीवाल जो हैं वो नारे लगा रहे हैं। जय बजरंगबली के यहां पर नारे लगाए जा रहे हैं। साधु संतों के साथ, भगवाधारी संतों के साथ यहां पर अरविंद केजरीवाल दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो राजनीति बदलने आए थे ना। आप में से कई लोग कह सकते हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल हिंदू हैं, हिंदू संतों के साथ दिखने में क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है दोस्तों कि जब भारतीय जनता पार्टी इन्हीं संतों के साथ दिखती है तो इनका इस्तेमाल वोट हासिल करने के लिए करती है। और राजनीति में धर्म की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब धर्म का प्रवेश राजनीति में हो जाता है ना, तो बराबरी का खेल नहीं होता। क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी फिर धर्म के आधार पर वोट मांगती है, हिंदू मुस्लिम करती है, और वो वहां तक नहीं रुकती है, उसकी राजनीति में नफरत भी आ जाती है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, शाहीन बाग में जो आंदोलन हुआ, अरविंद केजरीवाल उस पर क्यों खामोश रहे? दिल्ली में जो दंगे हुए, अरविंद केजरीवाल उसमें क्यों खामोश रहे? जब दिल्ली में कोविड हुआ था, मैं समझना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल कितने सक्रिय थे दिल्ली में बसे बिहारियों, उत्तर प्रदेश पूर्वांचलियों को अपने राज्य तक पहुंचाने को लेकर। उनके काम को लेकर लगातार आलोचना हुई थी और अरविंद लगातार उस मुद्दे पर रक्षात्मक मुद्रा में थे। मैं जो आपको बतलाने की कोशिश ये कर रहा हूं दोस्तों कि वो अरविंद केजरीवाल जो राजनीति बदलने आए थे, अब उनके घर को चमकाया जाता है, उसमें करोड़ों रुपए लगाए जाते हैं, और ये एक हकीकत है। वो चाहते तो एक सामान्य घर में रह सकते थे। उनके घर मैं भी गया हूं मिलने उनसे, उनका इंटरव्यू करने, मगर हां, जब से उन्होंने अपने घर को चमकाया उसके बाद से मैं नहीं गया हूं। उसके बाद से उन्होंने मुझे बुलाया भी नहीं है, और उससे पहले ही उन्होंने मुझे ट्विटर पर अनफॉलो कर दिया था। क्योंकि दिल्ली में जो दंगे हुए थे कोविड को लेकर, कोरोना जब फैला था, तो केजरीवाल सरकार की जो नीतियां थी उसकी मैंने आलोचना की थी। अब अरविंद जी की दिक्कत है कि आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो उन्होंने मुझे ट्विटर पर अनफॉलो कर दिया। सीधी सी बात है दोस्तों, मुझे ना प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं, ना राहुल गांधी फॉलो करते हैं, और ना अरविंद केजरीवाल ही फॉलो करते हैं। मुझे अखिलेश यादव भी फॉलो नहीं करते हैं, और मुझे इस बात का गर्व है कि ये लोग नहीं फॉलो करते हैं। ये लोग सब मेरी पत्रकारिता को जानते हैं, और ये सवाल इनसे पूछे जाने चाहिए। मगर हां, इसमें दो राय नहीं है कि राजनीति कैसे करनी चाहिए, चुनावी लड़ाई कैसे लड़नी चाहिए, यह आम आदमी पार्टी को आती है, और इसके लिए इनकी तारीफ करनी पड़ेगी। महिला सम्मान योजना, इसका सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ने किया। क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक घोषणा करते हैं और फिर उसके खिलाफ उन्हीं के दो विभाग, दो मंत्रालय जो कि केंद्र सरकार को रिपोर्ट करते हैं, वो उसके खिलाफ बयान दे देते हैं। आपको याद है ना, ये बाकायदा
अखबारों में ये विज्ञापन जारी हुआ था कि ऐसी कोई योजना नहीं है। जाहिर सी बात है, ऐसी कोई योजना नहीं थी। यह केजरीवाल का चुनावी वादा था, मगर केंद्र सरकार ने न जाने क्या समझकर यह फरमान जारी कर दिया। अब इससे हुआ क्या कि दिल्ली में जिन लोगों को नहीं भी पता था महिला सम्मान योजना के बारे में, उन्हें भी पता चल गया और रिकॉर्ड स्तर पर महिलाओं ने अपने आप को पंजीकृत कराया, रजिस्टर कराया। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जानती है। और आज जिस तरह से सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह मैदान में उतरे, इन्होंने साबित कर दिया कि लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। आपको जमीन पर उतरना पड़ेगा, पार्टी को एक होकर लड़ना पड़ेगा, जो यहां दिखाई देता है। याद कीजिएगा दोस्तों, जब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, अब सब बाहर हैं, जब ये लोग जेल में थे, तब आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने मोर्चा संभाल रखा था। पार्टी बर्बाद नहीं हो गई थी। आज 2 राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब और दिल्ली, और इसीलिए वो पूरी शिद्दत के साथ, पूरे ड्रामे के साथ ये लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर दिल्ली हार गए तो इसका सीधा परिणाम यह होने वाला है कि जो बात अरविंद केजरीवाल कहते हैं ना कि आतिशी को गिरफ्तार किया जाएगा, मनीष को दोबारा गिरफ्तार किया जाएगा, मुझे गिरफ्तार किया जाएगा, ये सब हकीकत में तब्दील हो सकता है। इसीलिए आम आदमी पार्टी इस लड़ाई को पूरी शिद्दत के साथ लड़ रही है। चुनाव बहुत दिलचस्प हैं और इसने कहीं ना कहीं विपक्ष को सीख भी दी है कि लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। बहरहाल अरविंद केजरीवाल को अखिलेश यादव, ममता बनर्जी दोनों का साथ मिला है, और यह कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस कहने को देश की एक बड़ी मुख्य विपक्षी दल है, मगर बावजूद इसके ममता बनर्जी और अखिलेश यादव दोनों अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। ये उन्हें और अधिक ताकत दे रही है, क्योंकि अखिलेश के समर्थन के बाद उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि वाले लोग जो हैं वो केजरीवाल को अपना समर्थन देंगे। और मुझे ताज्जुब नहीं होगा दोस्तों, चुनावों के दौरान अगर ममता बनर्जी और अखिलेश यादव दोनों आम आदमी पार्टी के पक्ष में चुनावी रैलियां भी करें, और अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसे रोड शोज निकलेंगे पूर्वी दिल्ली से या जहां पर पूर्वांचलियों का गढ़ है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते उन इलाकों में आम आदमी पार्टी को कितनी सफलता मिलेगी। मगर जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, वोटिंग होने वाली है 5 को, 8 को नतीजे आ जाएंगे, ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, इंतजार कर लीजिए। भविष्यवाणी करने का काम मैं नहीं करता हूं, मैं आपके सामने सिर्फ चुनावी तस्वीर दिखलाता हूं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।